आप सबका दिल से स्वागत है। ये वीडियो देखना। ये लड़की एलिवेटर में आती है, इसे ऐसा लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। ये अंदर आकर छिप जाती है। उसके बाद ये बाहर आती है और ये किसी से बात कर रही है, बट सामने की तरफ कोई था ही नहीं। तो अब अगर सामने की तरफ कोई था ही नहीं तो ये लड़की बात किससे कर रही थी? अगर आप भूत से डरते हो तो आज का वीडियो देखना मत, बट एंड में मैं आपको थोड़ी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो ज़रूरी नहीं है कि ये भूत था, बट बहुत सारी चीज़ ये भी साबित करेगी कि ये भूत था। भूत मतलब आत्मा। और आप और एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये एलिवेटर में आई ना, उसके बाद लिफ्ट का दरवाज़ा ही बंद नहीं हो रहा था। तो एलिवेटर का दरवाज़ा क्यों नहीं बंद हो रहा था? इसके पीछे राज क्या था? तो आज की कहानी हॉरर है, बट जैसे मैंने कहा एंड में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा। सच्ची कहानी है, डरावनी कहानी है। 21 साल की लड़की की कहानी है जो घूमने के लिए गई थी, बट उसके साथ जो चीज़ें हुई डेफिनेटली गूज़बम्स आ जाएंगे। मैं आज की कहानी चालू करूँ उसके पहले छोटी सी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। उसके अलावा हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। एलिसा लैम, वो बॉर्न होती है अप्रैल 30, 1991 वैंकूवर कनाडा में। वो जैसे जैसे बड़ी होती है उसका इंटरेस्ट होता है ब्लॉग बनाने में, मॉडल्स की पिक्चर्स क्लिक करके पोस्ट करने में। वो स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की। 2013 आता है, वो 21 साल की होती है और वो घूमने का प्लान बनाती है, रोड ट्रिप का प्लान बनाती है। 26 जनवरी 2013 वो चेक इन करती है होटल सेसिल में, लॉस एंजलिस यूएस से। अब वो चेक इन करती है हॉस्टल जैसे रूम में जहाँ पर और लोग भी रहते हैं, बट थोड़े दिन के बाद ज़्यादा पैसा देकर प्राइवेट रूम ले लेती है, क्योंकि जो हॉस्टल जैसा रूम था उसके अंदर थोड़े लोग थे, वो लोग इससे कंफर्टेबल नहीं थे और एलिसा इन लोगों से कंफर्टेबल नहीं थी। अब 26 के बाद 31 जनवरी तक वो रोज़ अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती है, बट 31 जनवरी के बाद एलिसा के पेरेंट्स को फ़ोन आना बंद हो जाता है। एक दिन होता है, उसके पेरेंट्स बोलते ठीक है होगा कुछ। 2 दिन होते, 3 दिन होते, काफ़ी दिन हो जाते हैं। तो फरवरी 8, 2013 को एलिसा के पेरेंट्स पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस पहुंचती है होटल सेसिल, वहां पर वो सब रूम्स चेक करती है। अब पुलिस वाले एलिसा जो फ्लोर पर रुकी थी उसके आसपास जो लोग रहते थे उन सब से बात करती है, बट कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद पुलिस जाती है मैनेजर के पास और मैनेजर से बात करती है। मैनेजर का कहना ये रहता है वो आई थी हॉस्टल के रूम में, बट उसने पैसे देकर प्राइवेट रूम ले लिया, और जो हॉस्टल में उसके साथ रहते थे वो लोग कहते थे एलिसा का बिहेवियर अलग है। अब पुलिस के हाथों लगती है एक सीसीटीवी फुटेज। ये सीसीटीवी फुटेज में एलिसा एलिवेटर के अंदर जा रही है। अंदर जाने के बाद वो छिप जाती है, थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकलती है। वो किससे बात कर रही है, बट दूसरे कैमरे में देखा गया कि सामने की तरफ कोई नहीं था। वो फिर से अंदर आती है, फिर एलिवेटर के सब बटन दबाती है, मानो कि वो किससे छिप रही है, किससे बात कर रही है, बट सामने तो कोई था ही नहीं। तो वो बात किससे कर रही थी? अब पुलिस जब ये सीसीटीवी फुटेज देखती है तो लगातार 10 बार देखती है। बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं, हर तरीके से दूसरे फुटेज मंगाए जाते हैं, बट कोई भी फुटेज में ये नहीं दिखता कि सामने की तरफ कोई था। और उस फुटेज के अलावा दूसरी कोई भी फुटेज में एलिसा दिखती ही नहीं है। मतलब एलिसा की जो एलिवेटर की फुटेज थी उसके अलावा एलिसा वीडियो की कोई भी फुटेज में होटल के अंदर दिखती ही नहीं है। तो पुलिस परेशान, होटल वाले परेशान कि उस वक्त एलिसा बात किससे कर रही थी। अब पुलिस की सब जांच पड़ताल चालू थी कि एलिसा गई कहाँ पर, एलिसा गायब कहाँ पर हुई। लास्ट टाइम जनवरी 31, 2013 को एलिसा वो एलिवेटर में दिखी, उसके बाद एलिसा दिखी नहीं, ना ही उसने पेरेंट्स को फ़ोन किया। अब थोड़े दिन हो जाते हैं और पुलिस की ये सब जांच पड़ताल चालू रहती है, इन्वेस्टिगेशन चालू रहती है। उसी के बीच होटल में जो लोग रुके रहते हैं वो लोग बाथरूम में जाते हैं या पानी पीते हैं तो अंदर से अलग कलर का पानी आता है, ब्राउनिश कलर का, काले कलर का, और पानी के अंदर से स्मेल भी बहुत बुरी आती है। अब होटल के अंदर जो रह रहे थे वो लोग जाकर कंप्लेन करते हैं मैनेजर को। मैनेजर फटाफट भेजता है आदमी को ऊपर टैंक में देखने के लिए। जब आदमी ऊपर जाता है, टैंक में देखता है तो अंदर एलिसा की लाश पड़ी थी। अब सब पब्लिक जमा, एलिसा के पेरेंट्स, किसी को समझ में नहीं आ रहा है
कि एलिसा टैंक के अंदर गई तो गई कैसे, अंदर डूबी कैसे, और एलिसा की बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं होते। तो हर कोई शॉक। सबसे पहली थियरी तो क्या जाती है कि एलिसा के ऊपर या तो किसने ब्लैक मैजिक किया था या फिर एलिसा के पीछे कोई भूत पड़ा था। एलिसा किससे बात कर रही थी, कोई आत्मा से बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी। हर जगह यही खबर फैल जाती है कि होटल के अंदर भूत था, एलिसा ने उसे देखा था और फिर एलिसा उससे बचने के लिए फायर एग्जिट से टैंक के ऊपर गई और अंदर जंप मार दी और वो मर गई। बट उसके शरीर पे कपड़े क्यों नहीं थे? बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आए, हर कोई कंफ्यूज हो गया। अब जहाँ पर लोगों को भूत लग रहा था, जहाँ पर लोगों को ब्लैक मैजिक लग रहा था, वहाँ पर थोड़े लोग ऐसे भी थे जिन्हें लग रहा था कि इसने कोई नशा किया था, ड्रग्स वगैरह लिया होगा, इसलिए ये सब चीज़ें हुई है। उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है कि उसकी बॉडी में कोई ड्रग्स था ही नहीं। और एक चीज़ पोस्टमार्टम में आई थी, इससे कन्फ्यूजन और बढ़ गया। और एक चीज़ पोस्टमार्टम में क्या आई थी, एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट थी। उसके पेरेंट्स को पूछा गया, उसके पेरेंट्स ने कहा हाँ ये बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट थी। तो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है मेंटल इलनेस, जो लाइफ में इंसान स्ट्रगल करता है। बहुत सारे टाइम चीज़ें ऐसी होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जैसे रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में वायलेंस। जेनेटिक्स भी एक रीज़न है बाइपोलर डिसऑर्डर का। कॉजेज़ तो मैंने आपको बता दिया। अब जिससे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर इंसान डिप्रेस रहता है, दुखी रहता है, उसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन होता है, मतलब भ्रम होता है सब चीज़ों का। और एलिसा थी बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिसिन पर, लेकिन उस दिन एलिसा ने वो मेडिसिन खाई नहीं थी। तो लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया फिर कि हो सकता है एलिसा को भ्रम हुआ हो, क्योंकि उसने मेडिसिन स्किप की थी कि कोई खड़ा है, कोई उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए वो डर रही थी। इसलिए वो फटाफट फायर एग्जिट से ऊपर गई और टैंक के अंदर जंप मार दिया और उसकी मौत हो गई। यहाँ पर सवाल और भी थोड़े आते हैं। रूफटॉप लॉक था, तो रूफटॉप खुला कैसे? जब वो टैंक के अंदर गई, टैंक का ऊपर का डोर था, वो परफेक्टली उसने बंद कैसे किया? क्योंकि वो तो बहुत हैवी रहता है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं मिले थे, बट वो कपड़े मिले भी नहीं। तो कपड़े क्यों नहीं मिले? अब और एक थियरी लोगों ने ये भी लगाई कि शायद उसका किसी ने मर्डर किया है, बट पोस्टमार्टम में उसके शरीर पे ऐसे कोई निशान नहीं मिले कि उसका मर्डर हुआ हो या उसके साथ कोई तरीके की ज़बरदस्ती हुई हो। तो कंक्लूजन में दो ही चीज़ है। उस दिन हो सकता है उसने रियल में कोई ऐसी चीज़ें देखी होगी, सोल वगैरह, भूत वगैरह जो उसके पीछे पड़ा हो, या फिर हम भूत वगैरह में अगर नहीं मानते तो उसके साथ बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, उसने मेडिसिन स्किप की, उसे हेलुसिनेशन, भ्रम, डिल्यूजन वगैरह सब होने लगा कि मेरे पीछे कोई है। उसके डर से वो टैंक में गई, टैंक में जाके उसने जंप मार लिया, पानी में उसे बॉडी हैवी लगी तो उसने कपड़े निकाल दिए। उसने जब कपड़े फेंके तो बाहर हवा होगी, कपड़े कहाँ पर चले गए होंगे हवा से, इसलिए वो पुलिस को नहीं मिले। रही बात टैंक का दरवाज़ा बंद करने की, तो जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनमें कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। तो उस स्ट्रेंथ से उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और पानी के अंदर डूबने से उसकी मौत हो गई। और रही ये बात कि रूफटॉप लॉक था, तो उस दिन रूफटॉप लॉक होगा ही नहीं, खुला होगा, पॉसिबिलिटी है। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो यहाँ पर थंबनेल है। मेरे चैनल पर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। तो आप जब ये सब कहानियाँ देखोगे आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।